आर्यन ने अपने दोस्त निशांत से जैसे ही होमस्टे की आईडी देने को बोला, निशांत चौंक गया। क्या तू सच में अनुप्रिया के साथ हनीमून पर जाना चाहता है? निशांत ने चौंकते हुए आर्यन से पूछा। हाँ भाई, इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है? चल मैं तुझे होमस्टे की बुकिंग आईडी और लोकेशन सेंड करता हूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो बंदा अपने दोस्तों को चाय पिलाने में 2 बार सोचता है, वो अपनी वाइफ को हनीमून पर कैसे ले जा सकता है? लेकिन एक बात, तू सच में अपनी ही वाइफ को लेकर जाएगा या किसी और की वाइफ को? निशांत ने आर्यन से टोंट मारते हुए पूछा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आर्यन और अनुप्रिया अपने पहले हनीमून के बाद कभी वेकेशन पर नहीं गए थे। अनुप्रिया जब भी आर्यन से कहीं घुमाने के लिए कहती, वो ऑफिस वर्कलोड का बहाना बना देता और अन्नू अपना मन मारकर रह जाती। आर्यन रात को थोड़ी जल्दी घर आ गया था। उसी वक्त अन्नू उसके कपड़े घड़ी कर रही थी। आर्यन जाकर बेड पर बैठ गया और हर बार की तरह अनुप्रिया से कहा, चलो अनु, कहीं घूमने चलते। आर्यन का इस तरह अचानक बोलना अन्नू को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन आर्यन ये बात हर बार बोलता था, इसलिए उसने बिना किसी रिएक्शन के आर्यन से कहा, आर्यन मुझे पता है, इस जन्म में तो तुम मुझे कहीं घुमाने वाले हो नहीं, फिर बार बार बोलकर मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? अन्नू, तुम्हें तो पता ही है ऑफिस में कितने काम रहते हैं, और वेकेशन पर जाने की इच्छा तो मेरी भी करती है, पर ऑफिस से लीव नहीं मिलती। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। अन्नू को जब हल्का गुस्सा आने लगा और उसने अपने हाथों के कपड़े बेड पर फेंकते हुए आर्यन से कहा, फिर अपने मैनेजर से ही शादी कर लेते ना, मुझसे क्यों की? लाइफ खराब हो गई मेरी तुमसे शादी करने के बाद। अन्नू बहुत देर तक बड़बड़ाती रही और आर्यन उसको देखकर हंसता रहा। थोड़ी देर बाद आर्यन ने अन्नू को अपना लैपटॉप दिखाया। लैपटॉप की स्क्रीन पर आर्यन और अनुप्रिया के नाम की बुकिंग दिख रही थी। अनु ने जैसे ही बुकिंग देखी, वो खुशी से उछल पड़ी। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए आर्यन से पूछा, आर्यन, हम कल नौकुचिया ताल जा रहे हैं, ये कब किया तुमने? तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मेरे पास पहनने के लिए कुछ कपड़े भी नहीं है। अनु एक्साइटमेंट में एक ही सांस में इतना कुछ बोल गई थी कि खुद उसको भी नहीं पता था कि उसने क्या क्या बोला। आर्यन अनु की बातें सुनकर जोर से हंस पड़ा। इसके अगले ही दिन आर्यन अपनी वाइफ अनुप्रिया के साथ कार से नौकुचिया ताल के लिए निकल गया। इस ट्रिप को लेकर अनुप्रिया सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसके हनीमून के बाद पिछले 1 साल से वो लोग कहीं घूमने नहीं गए थे। आर्यन की कार दिल्ली की भीड़ भाड़ वाले इलाकों को पार करने के बाद गाजियापुर हापुड़ हल्द्वानी वाले रास्ते से होकर एक हाईवे पर आ चुकी थी। आर्यन लगभग 200 किलोमीटर तक लगातार ड्राइविंग करता रहा, लेकिन अब उसको एक रेस्ट लेने की जरूरत फील होने लगी। इसलिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर आर्यन ने अपनी कार रोक दी। चलो अनु, कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने मुझे थोड़ा रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाएगा। आर्यन और अनु 5 स्टार होटल में लगी एक टेबल पर जाकर बैठ गए। होटल में दिन के टाइम रश थोड़ा कम ही था। उन्होंने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया और रिलैक्स होकर बैठे ही थे कि तभी उनके साइड की टेबल से आ रही एक आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। आर्यन और अनुप्रिया ने पलटकर उस टेबल की तरफ देखा। वहां 4 लड़के अपने एक दोस्त के साथ नौकुचिया ताल में आज से 8 साल पहले हुए एक रहस्यमय इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें उनके दोस्त की मौत हो गई थी। उन लोगों की बातें सुनकर ही अन्नू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। उसने आर्यन से पूछा, आर्यन, सच में नौकुचिया ताल में डरावनी जगह है क्या? इन लड़कों की बात सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अन्नू की डरी हुई शक्ल देखकर आर्यन हंस पड़ा। उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए अनु से कहा, ऐसे भूत दिल्ली में क्यों नहीं मिलते यार? अगर मिलते ना तो पक्का मैं उसे रेंट पर ले लेता। अब तुम मुझसे तो डरती नहीं हो, कम से कम भूत से तो डरती। उन लड़कों की बात आर्यन ने तो हंसी में टाल दी थी, लेकिन उनकी बात अनुप्रिया के दिल में बैठ गई थी। 5 स्टार रेस्टोरेंट के खाने का लुत्फ लेने और रेस्ट करने के बाद आर्यन और अनुप्रिया अब आगे बढ़ने के लिए फिर से तैयार थे। आर्यन की कार अब फिर से हाईवे पर आ गई थी। वो लोग अब उस रेस्टोरेंट से बहुत दूर आ गए थे, लेकिन उन लड़कों की बातें अभी तक अनुप्रिया के दिमाग में गूंज रही थी। आर्यन ने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने कार में चल रहे रोमांटिक गाने की आवाज और कार की स्पीड
तेज कर दी। आर्यन, आर्यन पागल हो गए हो क्या? मारना चाहते हो क्या मुझे? प्लीज प्लीज कार की स्पीड कम करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन को अपनी कॉलेज लाइफ में कार रेसिंग का शौक था, लेकिन शादी के बाद से उसने कभी इतनी तेज स्पीड में कार नहीं चलाई थी। आज मौका मिलते ही आर्यन अपनी कॉलेज लाइफ को फिर से ताजा कर रहा था। अचानक अनुप्रिया जोर से चिल्लाई, आर्यन सामने से ट्रक आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम? आर्यन प्लीज स्लो करो ना कार। अनु चिल्लाती रही और आर्यन ने सामने से आ रहे ट्रक के साइड से अपनी कार इतनी तेज स्पीड में निकाली कि अनु सुन्न रह गई। उसके दिल की धड़कनें कार की स्पीड से रेस लगा रही थी। आखिर में जब आर्यन नहीं माना तो अनु अपनी आंखें बंद करके बैठ गई और आर्यन उसी तरह से रैश ड्राइविंग करता रहा। लगभग आधे घंटे बाद आर्यन ने अनु की तरफ देखा। अनु अभी भी अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। आर्यन ने अपनी स्पीड कम करते हुए अनु से कहा, अनु, तुमने एक बात नोटिस की? अनु ने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या? विंडो खोलकर बाहर देखो, आर्यन ने कहा। अनु ने कार की विंडो खोली और अपना थोड़ा सा सर बाहर निकाल कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लोग अब उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में थे। ठंड के मौसम में उन खूबसूरत पहाड़ियों की धुंध देखकर अनु हैरान रह गई थी। उसने आर्यन से जल्दी से गाड़ी रोकने के लिए कहा। कार अभी ठीक से रुकी भी नहीं थी कि अनु कूदकर कार से बाहर निकल गई। आर्यन ने टोकते हुए कहा, अरे क्या कर रही हो अनु? अभी गिर जाती तो? वाह आर्यन, इतनी खूबसूरत हरी भरी वादियां मैंने इससे पहले सिर्फ टीवी पर ही देखी थी। वो देखो आर्यन, उस पहाड़ पर बादल उतर रहे हैं। वाह आर्यन, रियली में स्वर्ग है ये जगह। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों के बीच में खड़ी हूँ। अनु उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में उतर रही धुंध देखकर हैरान भी थी और एक्साइटेड भी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अनु, अगर तुम कहो तो तुम्हें यहीं छोड़कर मैं अकेला ही चला जाऊंगा दिल्ली वापस। तुम यहीं रहना। हाँ आर्यन, मैं तैयार हूँ। और वैसे भी क्या ही रखा है तुम्हारे दिल्ली में? धुएं में फेफड़े चल रहे हैं और सीमेंट के जंगल में जिंदगी। असली लाइफ क्या होती है वो मुझे आज पता चला। इंसानों ने डेवलपमेंट और कंक्रीट का जाल बिछाने के लिए पूरे नेचर को तबाह कर दिया है और अब गमलों में पौधे लगाकर एनवायरनमेंट बचाने चले हैं। आर्यन ने अनु की तरफ ऐसे देखा जैसे सोच रहा, जितना ज्ञान कैसे आ गया अनु के अंदर? अब आगे चले या परमानेंट यहीं रहने का इरादा है? आर्यन के ये कहते ही अनुप्रिया कार में बैठी और वो आगे बढ़ गए। पिछले 15 मिनट में अनु ने अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। अनु ने कार की विंडो खोली, म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाया और अपना एक हाथ कार की विंडो पर रखकर बाहर की खूबसूरती निहारते हुए अनु एक अलग दुनिया में खो गई। लेकिन लाइफ में खुशी के पल ज्यादा देर रहते नहीं है। फिर अनु और आर्यन की लाइफ में कैसे रह जाते? नौकुचिया ताल अब ज्यादा दूर नहीं था। उनकी कार और जिंदगी अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां से आगे खतरा ही खतरा था। आर्यन और अनु नहीं जानते थे इन हसीन वादियों के पीछे उनकी जिंदगी का काला साया छिपा था। एक ऐसा साया जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। आखिर कौन सा साया आर्यन और अनु को अपनी तरफ खींच रहा था और क्या था उसका राज? जानने के लिए बने रहिए सूखे गुलाब के अगले एपिसोड में।